नमस्ते छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 9वीं लोक भारती छठा पद्य ए सखी, जिसकी रचना की है अमीर खुसरो जी ने। तो यहाँ इस पद्य को ए सखी यह शीर्षक क्यों दिया गया? सखी यानी कि सहेली, मतलब अमीर खुसरो जी ने एक सहेली दूसरी सहेलियों को कुछ बताती है और उसका जवाब जो होता है साजन। जी हाँ, साजन यानी कि साजन का मतलब पति। लेकिन जो इस पद्य की नायिका है वह अपनी दूसरी सखी से, सहेली से उसका कुछ अलग ही जवाब देती है, यानी कि यह पाठकों को कुतूहलपूर्ण लगता है। इतना ही नहीं, यह जो कुछ मुकरियाँ है यह पहेलियों का रूप है। तो इस तौर पर मनोरंजनात्मक तौर पर बौद्धिक चातुर्य का जो कुछ प्रभाव है, बौद्धिक चातुर्य की जो कुछ क्षमता है, यह इन मुकरियों में दी गई है। और अमीर खुसरो जी, आपको तो मालूम ही है कि मुकरिया एवं पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। तो उनके परिचय के बारे में संक्षेप में जानकारी लेंगे कि उनका जन्म 1253 पटियाला एटा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1325। अमीर खुसरो जी हिंदी के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। तो संक्षेप में मुकरिया यह प्रारूप है कि यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। और अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे पहली मुकरी। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सकी तारा। तो यह देखिए शब्दार्थ है। भोर मतलब सुबह, अचरज आश्चर्य, न्यारा अलग, साजन पति। तो नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के मतलब बहुत सुबह सुबह उठकर ही अपने घर से चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन यानी कि उसका पति है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह एक तारा है, टिमटिमाता हुआ तारा। मतलब इस मुकरी के आधार पर अमीर खुसरो जी ने यह जवाब साजन यानी कि पति होने के बावजूद भी अपनी मुकरी के जरिए इसका जवाब टिमटिमाता जो कुछ तारा है उसका किया है। यानी कि इससे पाठक को बड़ा अचरज होता है, कुतूहल तैयार होता है। आगे दूसरी मुकरी। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाक्य बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। तो देखिए दूजा, दूसरा, कोई, कोई। तो इस मुकरी में नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। वह आवे तब शादी होए, मतलब नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, मतलब उस दिन किसी अन्य की कोई पूछताछ नहीं होती। मीठे लागे वाके बोल, मतलब उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। तो इस पर सखी उसे पूछती है कि ये सखी
साजन? तो नायिका जवाब देती है, ना सखी ढोल। मतलब नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो एक ढोल है। आगे तीसरी मुकरी, जब मांगू जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो यहाँ देखिए, जब मांगू जल भरी लावे, मतलब नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, मतलब वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। तो उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो एक लोटा है। आगे चौथी मुकरी, बेर बेर सोबत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। तो देखिए, बेर बेर सोबत ही जगावे, नायिका कहती है कि बार बार मुझे सोते से वह जगा देता है। और ना जागू तो काटे खावे, मतलब यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है और इससे मैं बहुत विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी क्या वे तेरे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो एक काटने वाली मक्खी है। आगे अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। या देखिए, नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत ही सुंदर है, अति सुरंग मतलब सुंदर रंग, वह बहुत सुंदर और रंग रंगीला है, वह बहुत गुनी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है, वह कभी भी बिना राम राम कहे कभी सोता नहीं, मतलब राम भजन बिन कभी न सोता, मतलब राम का भजन किए बिना वह कभी सोता ही नहीं। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे तेरे साजन है? तो सुनकर वह नायिका जवाब देती है, वे मेरे साजन नहीं, वह तो एक तोता है। आगे अर्धनिशा व आयो भवन, सुंदरता बरनय कवि कौन, निर्कत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो देखिए, अर्धनिशा व आयो भवन, नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया, वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन करना यह कोई भी कवि भी नहीं कर सकता तथा कोई भी एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इतना वो सुंदर है और उसे देखते ही मेरा जो कुछ हृदय है, कलेजा है, वो आनंद से भर उठता है। तो उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे तेरे साजन है? तो वह जवाब देती है, नहीं, जो देखने में सुंदर है उसकी सुंदरता की कोई भी एक सीमा नहीं है, वे मेरे साजन नहीं है, वे एक जो चंद है और वही एक चंद्रमा का रूप है। आगे सातवीं मुकरी, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होतन न्यारा, आठ पहर मेरा मनोरंजन,
क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। देखिए, शोभा सदा बढ़ावन हारा, मतलब नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, उससे शोभा में हमेशा बढ़ोतरी होती है और वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठ पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन है? तो वह नायिका जवाब देती है, नहीं, जो आठ पहर मेरे सामने रहने वाले, उन्हें मुझे पसंद करने वाले, प्रसन्न करने वाले, वो मेरे साजन यानी कि मेरे पति नहीं है, वह एक अंजन है जो आँखों को लगाया जाता है। आगे 8वां, जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। जीवन सब जग जासो कहे, मतलब नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि जीवन उसी के कारण है। वह जब कभी अपने जीवन में नहीं रहा तो अपनी जिंदगी ही नहीं रही थी, और उसके बिना किसी को भी जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट जो कुछ है दूर कर देता है, अपने मन को, अपने तन को जो भी कुछ प्यास लगी है वो बुझा देता है। तो उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तेरे साजन है? तो नायिका हंसकर जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है, नीर। नीर यानी कि पानी। आगे आखिरी मुकरी है यह, बीन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिर भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। बीन आए सबही सुख भूले, मतलब नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है, और उस खुशी के मारे में मैं उसे सीने से लगा लेती हूँ, और मेरा जो कुछ दिल है, हृदय है, वह शीतल हो जाता है। तो उसकी सखी उसे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तेरे साजन है? तो नायिका हंसकर जवाब देती है, नहीं नहीं, वे मेरे साजन नहीं है, वह पाती है, यानी कि एक पत्र है जिस पर संदेश लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ अमीर खुसरो जी ने इन मुकरियों के जरिए, जिसका जवाब साजन यानी कि पति का होता है, लेकिन फिर भी यह पद्य में जो नायिका यहाँ दी है, वह नायिका अपनी सखी से कुछ अलग ही जवाब होने का प्रारूप यह बताती है। तो इस तरह से अमीर खुसरो जी ने यह इन मुकरियों को मनोरंजनात्मक के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की जो कुछ क्षमता है, यह क्षमता भी देखने का, दिखाने का यह प्रयास किया है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।